एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच बैंक री इंट्रोड्यूस दी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है अमृत वृष्टि विद अ टेन्योर ऑफ 444 डेज। तो अभी आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने अमृत वृष्टि नाम से आपका जो है एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो है वो लॉन्च किया है, वो री इंट्रोड्यूस किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ये भी आपके रिवाइज किए गए हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.55% का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट रखा गया है। अर्लियर इट वॉज 7.75%। जनरल पब्लिक का आपका 7.05% है और सुपर सीनियर जो है उनका है 7.65%। ठीक है, और ये इंटरेस्ट रेट आपका 15 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक्वायर्ड 10% इक्विटी स्टेक इन अ 24/7 मनी वर्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी एक एग्रीटेक फर्म है। ठीक है, तो रिसेंटली नबार्ड ने 10% इक्विटी स्टेक आपका जो है एक्वायर किया है 24/7 मनी वर्क्स में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नबार्ड। ओके, नाबार्ड की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसे जुलाई 1982 में किया गया था और करंट चेयरपर्सन के हैं साजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has signed a MOU with the government of Telangana to enhance access to credit facilities and business opportunities in the MSME, ठीक है, फॉर द MSMEs इन दी स्टेट। तो कौन सी कंपनी ने ये MOU साइन किया है तेलंगाना के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोदरेज कैपिटल लिमिटेड द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो गोदरेज कैपिटल का आपका एक इनिशिएटिव है आरोही, इस इनिशिएटिव के थ्रू ये आपका फोकस करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इनको एम्पावर करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च द विमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका नाम है सुपर विमेन टर्म टू ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ बेनिफिट्स एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट। तो कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आपका जो है विमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है सुपर विमेन टर्म नाम से? तो इट वाज लॉन्च बाय दी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। किसने लॉन्च किया है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और करंट MD एंड CEO है तरुण चोर। ओके, नेक्स्ट इज, which insurance company signed a MOU with a Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, to distribute general insurance product tailored for the MSME sector? तो recently जो आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप की है सिडबी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, जो फोकस करते हैं विच टेलर्ड फॉर द MSME सेक्टर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 द 2 billion person challenge, highlighting that the 3 out of 4 individuals in a low income countries lack access to a social protection services। तो रिसेंटली एक आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 द 2 billion person चैलेंज। ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किसने रिलीज की है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट वाज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि 4 में से 3 इंडिविजुअल ऐसे हैं, लो इनकम कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, जिनको सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो रिपोर्ट है, इट इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक्स एस्पायर एटलस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर ऑफ रेसिलेंस एंड इक्विटी टीम। तो इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि 2 बिलियन लोग ऐसे हैं लो इनकम कंट्रीज में एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जिनको एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ऑन एन एवरेज जो कंट्री है वो स्पेंड करती है अपनी GDP का कितना % ऑन अ सोशल प्रोटेक्शन? तो लगभग ये आपका 5.3% है। अगर हम बात करें हाई इनकम कंट्रीज की तो ये ओवर 5 टाइम्स GDP शेयर जो है वो अपना खर्च करती हैं सोशल प्रोटेक्शन में एंड नियरली 86 टाइम्स मोर पर पर्सन देन दी लो इनकम कंट्रीज। वहीं पे
लो इनकम कंट्रीज जो हैं 0.8% ऑफ जीडीपी खर्च करती हैं और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं ये अराउंड 2% खर्च करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा जी हैं। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है वॉशिंगटन यूएसए। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1944 में एंड इट्स मेंबर इज 189 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेटफॉर्म दैट वाज लॉन्च्ड बाय द आईआईटी मद्रास Zerover Lab in partnership with IIT Madras Pravartak Technology Foundation to enable AI model development and deployment on your central processing unit without requiring graphics processing unit। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इन तीनों के कोलैबोरेशन से आपका जो है लॉन्च किया गया है? तो इट इज कॉम्पैक्ट एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सा है? कॉम्पैक्ट एआई प्लेटफॉर्म है और इन तीनों के ही कोलैबोरेशन से एक सेंटर जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, सेंटर ऑफ एआई रिसर्च। ठीक है, किस चीज के लिए? एड्रेस करने के लिए कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड विच इज योर अकासा एयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल बेसिकली यहाँ पे मिला है एक्विजिशन करने के लिए? तो आंसर है PI अपॉर्चुनिटीज फंड 1 स्कीम सेकेंड, क्ले पॉन्ड कैपिटल पार्टनर्स एंड 361 प्राइवेट इक्विटी फंड को ये एक्विजिशन करने के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है, साथ में ही CCI ने अभी अप्रूव किया है मर्जर क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड का, किसके साथ? एस्टर DM हेल्थ केयर जो दुबई बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसका। एट बिफोर मर्जर जो एस्टर है ये 5% स्टेक एक्वायर करेगा QCIL में फ्रॉम BCP एशिया एंड सेंटिला से। क्लियर है? Next is, which bank has launched the deployment of a Grahak Mitras across 4,500 branches to encourage customers to use self-service banking channels and reduce branch congestion? तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्राहक मित्रास। ग्राहक मित्रास मीन्स कस्टमर के मित्रास, कस्टमर के दोस्त। यहाँ पे बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो बेसिकली गाइड करेंगे कस्टमर को कि कैसे वो आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आपकी बेसिकली जो मतलब जैसे ATM हो गया, बैंक का जो ATM है उसे कैसे यूज़ करना है, आपकी जो पासबुक एंट्री मशीन होती है उसे कैसे यूज़ करना है, ये हेल्प करेंगे कस्टमर्स को इन सब कामों में, सो दैट कि जो मेन ऑफिस जो आपका होता है वहाँ पे भीड़ ना हो और जो एक्चुअल में पर्सन है जिनका काम ऑफिस में ही होना है वही सिर्फ अंदर आके ये सब काम करे और भीड़ ना बढ़े। ठीक है, तो इस भीड़ को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है। आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है, कितनी भीड़ वहाँ पे होती है, तो इसी चीज को टैकल करने के लिए ग्राहक मित्रास को डिप्लॉय यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल्फ सर्विस बैंकिंग चैनल्स की, जैसे ATM हो गया, ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन्स। अगर किसी को जो है डिपॉजिट करना है तो इन मशीन का इस्तेमाल कर सकता है इंस्टेड ऑफ कि वो मतलब अंदर बैठे क्लर्क के पास जाए और वहाँ पे काम करवाए। ठीक है, सेल्फ सर्विस की कोर्स आपके होते हैं कियोस्क। ठीक है, स्वयं बारकोड बेस्ड पासबुक प्रिंटिंग। ठीक है, फिर चेक डिपॉजिट आपकी मशीन्स होती हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो ऐप के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जो है पर्सन अपने आप कर सकता है और इनकी हेल्प यहाँ पे ग्राहक मित्रास करेंगे सो दैट कंजेशन कम हो ब्रांचेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर द RBI's liberalized remittance scheme during the April 2024 till February 2025 in financial year 2025। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये डिक्लाइन हुआ है बाय द 8.21% ईयर ऑन ईयर फॉलिंग टू 27.02 बिलियन $, जो आपका सेम पीरियड में प्रीवियस ईयर था 29.43 बिलियन $। का। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो रेमिटेंस आपका इंटरनेशनल ट्रैवल में ये भी डिक्लाइन हुआ है, ये 15.84 बिलियन $, हो गया है फ्रॉम 16 बिलियन $। देन नेक्स्ट कह रहा है जो रेमिटेंस है आपका फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव ये भी कम हुआ है 22% से एंड इट रीच टू दी 3,300.5 मिलियन $। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो रेमिटेंस आपका फॉर परचेज ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये इंक्रीज हुआ है 28.32% और ये पहुंच गया है 277.7 मिलियन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सारे
स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दे ऑल स्टेटमेंट्स आर, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जो रेमिटेंस है आपका ओवरसीज एजुकेशन में, ये भी कम हुआ है 16% टू 2758.9 मिलियन, ये आपका हो गया है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है आपका इक्विटी और डेप्ट में, ये बढ़ा है 8.27% से, एंड इट रीच टू दी 1392.55 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट अप्रैल 2025, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है 6.3% पे। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन, इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे इस अपडेट में मेंशन किया था कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है ये आपकी 4 ईयर लो चली थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, इट रीच टू दी 6.5%। ठीक है, इसके अलावा साउथ एशिया रीजन की बात करें तो 2025 के लिए ये बताई गई थी 5.8% एंड 2026 के लिए ये बताई गई है 6.1% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली बिकेम द थर्ड इंडियन कंपनी टू सरपास अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 15 लाख करोड़। तो रिसेंटली कौन सा आपका इनमें से बैंक है जो थर्ड कंपनी बना है, ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसने 15 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन सरपास किया है? तो इट इज HDFC बैंक। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज HDFC बैंक, और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पार किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड दैट ऑल बैंक मस्ट माइग्रेट देयर डिजिटल ऑपरेशंस टू द एक्सक्लूसिव डैश डोमेन बाय द 31 अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली RBI ने ये चीज मैंडेटरी कर दी है कि हमारे जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो हमारे डिजिटल जो सारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हमारे हैं, उनको अपना डोमेन चेंज करना होगा .bank.in से। ठीक है, इन्हें माइग्रेट करना होगा .bank.in पे, और ये कैसे कर सकते हैं? बेसिकली दे हैव टू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो ये कर सकते हैं at the सहयोग@idrbt.ac.in से, और ये इनको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ये अपना डोमेन जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं .bank.in पे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी, जो बेसिकली काम करेगी एज अ रजिस्ट्रार। ठीक है, फॉर द .bank.in डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द बैंक्स to deploy note sorting machine compliant with the latest Bureau of Indian Standard to which date? तो यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड की है डेट 1 नवंबर 2025 तक। ठीक है, 1 मई आपकी पहले यहाँ पे दी गई थी डेट कि 1 मई से इफेक्ट में आना चाहिए ये चीज, बट अब इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 नवंबर 2025 से। क्लियर है? नेक्स्ट इज, who has been reappointed for the additional 1-year term as a deputy governor of Reserve Bank of India? तो रिसेंटली अभी जो T रविशंकर हैं, इनका बेसिकली 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है, और ये एज अ डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे सर्व कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके साथ साथ ये चेयरमैन भी सर्व कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज का, ये सर्व कर रहे हैं बोर्ड मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का, एंड ही इज सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ Governing Council Institute for Development and Research in Banking Technology. Next is, which entity have jointly proposed to acquire stakes in the Bharti AXA Life Insurance Company Limited subject to regulatory approvals? तो इनमें से कौन सी एंटिटीज हैं, कौन सी दो एंटिटीज हैं जिन्होंने एक्वायर किया है, जो जॉइंटली एक्वायर कर रहे हैं आपके स्टेक्स भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में? तो इट इज 361 प्राइवेट इक्विटी फंड, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय लाइफ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा रिसेंटली CCI ने और भी अप्रूवल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे CCI ने अप्रूव किया है भारत फॉर्ज लिमिटेड को फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी इन आर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड CCI ने अप्रूव किया है हिंदुस्तान कोका कोला ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड की जो आपकी बॉटलिंग प्लांट है नॉर्थ गुजरात में, एंड यूनियन टेरिटरी दीव में बाय खंडारी ग्लोबल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, एंड ये डील आपकी हुई है 2000 करोड़ की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड। तो ये रिसेंटली लॉन्च किया है एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने, और इसका पूरा नाम आपका है एडलवाइस बीएससी इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ आपके हैं राधिका गुप्ता, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज Life Insurance Corporation of India recently increased its stake in which public sector bank from 5.03% to 7.05%। LIC ने अपने जो स्टेक है वो इंक्रीज किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ करंटली कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लाइसेंस वॉज रिसेंटली कैंसिल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने रिसेंटली एक बैंक का आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है जिसका नाम है अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और ये लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया है, क्योंकि इनके पास इनएडिक्वेट कैपिटल था, मतलब कैपिटल प्रॉपर नहीं था, पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट इनके हैं और इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए आरबीआई के, इस वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक्स इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है आपका वो डिक्रीज हुआ है। पहले 16.2% हुआ करता था 2011-12 में, अब ये आपका जो है डिक्रीज होके 2.3% हो गया है 2022-23 में। नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है जो रूरल पॉवर्टी है इंडिया की वो आपकी डिक्रीज हुई है 69% से 32.5%, और अर्बन पॉवर्टी जो आपकी है, ठीक है, रूरल पॉवर्टी 69 से 32.5% हुए हैं और अर्बन वाली डिक्रीज हुई है 43.5% से 17.2% पे। ठीक है, विच शोज अ रूरल अर्बन गैप ऑफ 25% टू 15%। ठीक है, नेक्स्ट इज 17.1 करोड़ पीपल जो हैं वो आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, दे हैव बीन लिफ्टेड out of extreme poverty and 37.8 crore have moved above the broader poverty line between 2011 to 12 and 2022 to 23। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका, ये जो रेट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो आपका ड्रॉप हुआ है, वो कम हुआ है 6.6% इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 which is lower since 2017-18। नेक्स्ट आपका कह रहा है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर है ये आपका इंक्रीज हुआ है 53.8% से, जो 2005-06 में था, अब ये उससे बढ़ के 55.5% में हो गया है 2022-23 में। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर जो है आपका ये डिक्रीज हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है 53.8% से, ये डिक्रीज होके 15.5% हो गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया था कि 5 इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, they are all accounted for 65% of India's extreme poor in 2011-12। ठीक है, नेक्स्ट इज विच बैंक लाइसेंस वॉज कैंसल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू द इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है लाइसेंस कैंसिल किया है आपके इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज which of the following financial institution was not penalized by the Reserve Bank of India for regulatory non-compliance। तो रिसेंटली 3 बैंकों को जो है पैनलाइज किया गया है, एक तो आपका है इंडियन बैंक, दूसरा है इंडियन ओवरसीज और तीसरा आपका है इंस्टीट्यूशन है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, एनबीएफसी। तो इन तीनों को यहाँ पे पैनलाइज किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे पैनलाइज नहीं किया गया है। क्लियर है। नाउ पेनल्टीज की बात करें तो इंडियन बैंक पे 1.61 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इस पे 71.30 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसे ही इंडियन ओवरसीज बैंक पे 63.60 लाख की पेनल्टी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द बंधन 2.0 एंड
AI enabled augmented reality platform to transform the onboarding process for a new hires. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बंधन 2.0 को लॉन्च किया था, AI इनेबल ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म को? तो इट इज लॉन्च बाय दी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, किसने लॉन्च किया था? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू दी मोबाइल और योर डेस्कटॉप डिवाइसेस. Next question है from 1st May 2025, the Reserve Bank of India mandated that all application for regulatory authorization, license and approvals by the banks and financial entities must be submitted through which online portal? तो recently RBI ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है कि जो हमारे NBFCs हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, वो सब यूज करेंगे प्रभा पोर्टल को. ये मैंडेटरी कर दिया है 1 मई 2025 से कि ये प्रभा पोर्टल को यूज करेंगे इनके ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, इन सभी चीजों के लिए. ठीक है, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है जो 2024 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे एंटिटीज देख सकते हो जैसे आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कॉर्पोरेटिव, स्टेट कॉर्पोरेटिव और सेंट्रल कॉर्पोरेटिव, ये सारे आपके एंटिटीज जो हैं इन सभी को ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि प्रभा पोर्टल इनको यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द RBI's डायरेक्टिव इशूड इन अप्रैल 2025, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ATMs दैट मस्ट डिस्पेंस 100 or 200 denomination notes from at least one cassette by the 31st March 2026. तो रिसेंटली RBI ने यहाँ पे जो है डायरेक्शन दी है बैंकों को कि बैंकों को और जो आपके वाइट लेवल ATMs हैं, बैंक के ATMs और वाइट लेवल ATMs को, कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 200 के नोट्स जो हैं उनके ATM से मार्केट में जाने चाहिए. मतलब लोगों को 100 और 200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है. एक तो है कि 30 सितंबर 2025 तक हमें जो है, मतलब बैंकों को जो है 75% ATMs जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जहां से 100 और 200 डिनोमिनेशन के नोट्स आने चाहिए. साथ में ही 31 मार्च 2026 तक आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 90% ये होनी चाहिए. 90% ऑफ ATMs जो हैं वो आपके 100 और 200 के जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हों. ठीक है, तो ये आपकी डेडलाइन यहाँ पे रखी गई है. ठीक है, वाइट लेवल ATM और बैंकों के लिए ये आपकी रखी गई है डेडलाइन. ठीक है, तो 30 सितंबर तक कितनी है? 75% है और 31 मार्च 2026 तक 90% ATMs की यहाँ पे आपका जो है कंडीशन रखी गई है. ठीक है, डेडलाइन रखी गई है. नेक्स्ट है विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू लॉन्च नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स इनेबल्ड रुपे कार्ड्स. ठीक है, तो रिसेंटली आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इन्होंने पार्टनरशिप की है NPCI के साथ और इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनेबल्ड रुपे कार्ड्स. ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है आपका लोकेटेड. CEO इसके हैं अनुप्रता विश्वास. स्टैब्लिश इसे किया गया था 2016 में. ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच कंपनी इंट्रोड्यूस द ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड, अ USD डिनोमिनेटेड सिंगल करेंसी प्रीपेड कार्ड एम्ड एट रिड्यूसिंग फॉरेक्स एक्सपेंसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड स्टूडेंट. तो रिसेंटली जो बुक माई फॉरेक्स है इन्होंने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड को. और ये जो कार्ड है इसमें क्या क्या फीचर आपको मिल रहे हैं कि 180 करेंसीज जो आपके हैं, 180 देशों के करेंसीज जो हैं उसमें अगर आप एक्सचेंज करते हो तो जीरो क्रॉस करेंसी फीस यहाँ पे आपकी लगेगी. ATM में कोई फीस नहीं लगेगी. ठीक है, कोई विड्रॉल फीस यहाँ पे नहीं है. कैशबैक भी आपको मिलेगा जब आप ट्रांजेक्शन करोगे और ये कार्ड आपका 200 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सेप्टेड होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इन अप्रैल 2025 द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी Investor Education and Protection Fund Authority hosted a virtual preparatory meeting with the nodal officers of stakeholders companies for the Niveshak Shivar initiative. Now question is Niveshak Shivar जो है ये collaborative initiative है IEPFA का, Investor Education and Protection Fund Authority का and dash to enhance investor service and streamline the claim process. तो ये इनिशिएटिव का मेन एम क्या होता है कि एनहांस करे इन्वेस्टर सर्विसेज को और स्ट्रीमलाइन करे क्लेम प्रोसेसेस को. और ये इनिशिएटिव आपका IEPFA का है अलॉन्ग विद SEBI. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E. फाइन. अब जो सेशन था इस सेशन को चेयर किया था अनीता शाह अकेला ने जो CEO हैं IEPFA के एंड शी इज ऑल्सो अ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स.
ठीक है। निवेशक शिविर की यहाँ पे बात करें तो जो इनिशिएटिव है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा आपके डिफरेंट सिटीज में विद अ हाई वॉल्यूम्स ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड स्पेंडिंग फॉर द 6 to 7 years। एंड जो पायलट फेज है ये आपका 2 जगह में हो रहा है, एक आपकी है अहमदाबाद और दूसरी सिटी है आपकी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी हैज साइन एन MOU विद विच बैंक टू एनहांस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन थ्रू एक्सटेंसिव डिजिटल आउटरीच। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है या कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है? तो इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इनका जो है आपका टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो IEPFA की तरफ से डेप्यूटी जनरल मैनेजर समीक्षा लांबा ने ये अग्रीमेंट साइन किया है और दूसरी तरफ विशाल अग्रवाल जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपके कोटक महिंद्रा बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांटेड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इनमें से कौन सी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसने ग्रांट दिया है, किस चीज का ग्रांट दिया है? इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। ठीक है, किसको? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। तो इट इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये आपका एलिजिबल हुआ है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अंडर विच सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 अ न्यू पॉलिसी कॉन्सेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो आंसर इट इज UNDSA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। एंड ये को प्रोड्यूस की गई थी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च अलॉन्ग विद जो डिवीजन फॉर इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट है विच इज अ पार्ट ऑफ UNDSA। इन दोनों ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि सिंस 1990 इनकम इनइक्वालिटी जो है वो आपकी बढ़ी है मोस्ट हाई इनकम कंट्रीज में एंड कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज में जिसमें चाइना और इंडिया इंक्लूडेड है आपके। ओके, next is which two organizations collaborated to release the Energy Transition Readiness Assessment that is ETRA for Developing Asia and Pacific report। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? तो आंसर इज ADB एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या बोला है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है इन द डेवलपिंग एशिया ये बढ़ी है 900% से फ्रॉम 2013 टिल 2023 एंड इट रीच टू दी $729.4 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है चाइना डोमिनेट कर रहा है विद 90% ऑफ अ रीजनल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। 2013 से 2023 की बीच यहाँ बात हो रही है। और इंडिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड फिलीपींस और पाकिस्तान इन सब ने अचीव किया है मोर देन 75% रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन अ न्यू कैपेसिटी एडिशन इन द ईयर 2022। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है डेवलपिंग एशिया इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 2/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ करेगा 2040 तक एंड इनको रिक्वायरमेंट है 1.4 ट्रिलियन US की एनुअली इन अ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट अंटिल ईयर 2050 ताकि हमारा जो टारगेट है टू मीट नेट जीरो टारगेट वो हम अचीव कर पाए। ठीक है, क्लीन एनर्जी का। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड्स एंड ट्रांजिशन लोन जो है ये भी आपके बड़े हैं 70 बिलियन US के। इन दी 2020 ये थे और अब ये इंक्रीज होके कितना हो गए हैं 2022 में 295 बिलियन US। ठीक है, 2020 में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई थी? 70 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट थी, अभी इंक्रीज होके 295 बिलियन US की हो गई है 2022 में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, एस्टिमेट दैट 23 बिलियन US पर ईयर इन concessional funds is needed for India, ASEAN and other emerging market and developing economies। किस चीज के लिए? अनलॉक करने के लिए प्राइवेट कैपिटल को। ओके, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द क्लाइमेट सेफ
पैरामेट्रिक क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने क्लाइमेट सेफ पैरामेट्रिक रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय दी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। किसने लॉन्च किया है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ जो प्रोडक्ट है इसे डिजाइन किया गया है क्विक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स को विच आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, जिसमें आपका एक्सट्रीम हीट आ गया, कोल्ड वेव्स आ गया, या फिर एक्सेसिव रेनफॉल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹6,000 पर वर्कर, और इसमें भी कंडीशन क्या है कि इफ द डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सीड 400 बियॉन्ड 2 स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे 5 में से 3 दिन अगर हमारा जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो एक्सीड कर जाता है 400 को। ठीक है, तो ये एक स्ट्राइक हुआ और यहाँ पे बात हो रही है 2 स्ट्राइक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स April 2025 World Economic Outlook Report, what is the revised GDP growth forecast for India's financial year 2026? तो 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है IMF ने दी है 6.2% की। ठीक है, पहले ये आपका 6.5% दिया गया था 2026 के लिए, अब इसको 6.2% कर दिया गया है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.3% बताई गई है। CPI की अगर हम बात करें, कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका डिक्रीज होगा 4.2%। ठीक है, 2026 में। वहीं पे अगर हम वर्ल्ड GDP की बात करें, ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई थी कि ये ग्रो करेगी 2.8% से कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 में 3% से करेगी। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपकी 4.3% रहेगी कैलेंडर ईयर 2025 में, 26 के लिए 3.6% मेंशन की गई है। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो MD and CEO के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। मेंबर नेशन कितने हैं? 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन अ ट्राइपार्टी अग्रीमेंट विद एनटीटी निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा ग्रुप कॉर्पोरेशन एंड नियासा नेटवर्क टू स्टैब्लिश एन AI डेटा सेंटर क्लस्टर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,500 करोड़। तो रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी तेलंगाना की, इन्होंने ट्राइपार्टी अग्रीमेंट साइन किया है जापान के फर्म्स के साथ, और ये यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे AI डेटा सेंटर क्लस्टर आपके हैदराबाद में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है? 10,500 करोड़ की। फाइन, एंड इट विल फीचर, दिस क्लस्टर विल फीचर 400 मेगावाट ओके ऑफ कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द सेबीज अपडेट इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स 2025 द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर नाउ ऑल्सो अप्लाइज टू होम इन एडिशन टू डेजिग्नेटेड पर्सन। तो रिसेंटली सेबी ने एक अपडेट लाया है, उसके अकॉर्डिंग जो इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स हैं 2025 के, जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर है वो आपकी अप्लाई होगी डेजिग्नेटेड पर्सन और इनके जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे या इनके इमीडिएट रिलेटिव्स जो होंगे उन पे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसे ऐसा समझो जैसे कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे जो है कंपनी में, जैसे CEO हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, या चेयरमैन हो गया, तो ये डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, कंपनी की एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं हुई है, जो अभी सीक्रेट है, मतलब पब्लिक होएगी, हुई नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट, मतलब शेयर का लेते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू, शेयर की वैल्यू जो है CEO को पता है और उसने अपने क्लोज रिलेटिव को बता दी और उसने उस इंफॉर्मेशन का यूज करके फायदा ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पे सेबी ने अपडेट निकाला है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उनके चाचा, मामा, ताया, जो भी आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उन सब पे यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी जो है पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, इन पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया इन्होंने। फाइन, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरीज जो हैं, इनको अपना यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा पोर्टल एक्सेस टू द लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज वो यहाँ पे बोला गया है, दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड पैन नेम्स एंड डीमेट अकाउंट नंबर्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पर्सन, और उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे या उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स होंगे उन सब का यहाँ पे पैन नेम और डीमेट अकाउंट नंबर, ये सब चीज
इनके पास उनको लिस्ट करनी होगी और फर्दर जो कंपनी होगी वो ये सब चीज़ें आपके सेबी को भेजेगी, ठीक है। सेबी को सबमिट कर लेके क्वार्टरली, यहाँ पे क्या बोला है, दे मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू दी सेबी एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ठीक है, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, पैन बेस्ड ट्रेडिंग फ्रीज मैकेनिज्म जो है ये 2 फेजेस में आपका लाया जाएगा, ठीक है। मतलब पहला फेज होगा 1 जुलाई 2025 से, जहां पे टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज को यहाँ पे ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की ये एप्लीकेबल होंगी 1 जुलाई 2025 से। किन पे, जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज होंगी बेस्ड ऑन दी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अदर लिस्टेड कंपनीज जो आपकी होंगी उन पे यह आपका अप्लाई होगा 1 अक्टूबर 2025 से। मतलब जो भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड पर्सन और उनकी फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। 1 जुलाई से 500 टॉप लिस्टेड में और 1 अक्टूबर से जो रेस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज होंगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंजाब नेशनल बैंक ने सेलिब्रेट किया है इनका 131st फाउंडेशन डे इन अप्रैल 2025. हाउ मेनी न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वर लॉन्च ड्यूरिंग दिस ओकेजन? तो 131st फाउंडेशन डे के दिन पंजाब नेशनल बैंक ने 34 आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो लॉन्च किए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब 34 में से 12 आपकी डिपॉजिट स्कीम है जिसमें सैलरीड इंडिविजुअल, विमेन डिफेंस पर्सनल्स, फार्मर्स, एनआरआई, इनसे रिलेटेड आपकी डिपॉजिट स्कीम जो है लाई गई थी। और 10 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे लाए गए हैं जिसमें QR कोड बेस्ड कस्टमर फीडबैक सिस्टम इंक्लूडेड है, AI पावर्ड लाइव चैट असिस्टेंट पीहू आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पहले कवर करेंगे फिर आपके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? अशोक चंद्रा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1895 में की गई थी और टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, नाउ अब इस ओकेजन पे आपकी जो ऑफरिंग दी गई है वो है जैसे PNB सैलरी सेविंग अकाउंट जिसमें नियो, एक्सेल, ऑप्टिमा, इंपीरियल टाइप आपके दिए गए हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक विमेन पावर स्कीम आपकी यहाँ पे लाई गई थी। पर्ल, एमरल्ड, सॉलिटेयर इस टाइप में। फिर PNB किसान सेविंग फंड, PNB रक्षक प्लस, PNB सम्मान अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए ये लाया गया था। इसके अलावा PNB ने यहाँ पे अनवील किया है सिंगल विंडो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑन बोर्डिंग। फिर डिजिटल लोन फैसिलिटीज अगेंस्ट डिपॉजिट, व्हाट्सएप बेस्ड FD बुकिंग्स और एनहांसमेंट इन योर PNB वन बिज एप्लीकेशन। फिर इस ओकेजन पे PNB ने पार्टनरशिप की थी PNB प्रेरणा के साथ अनवील करने के लिए CSR इनिशिएटिव, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो फोकस करते हैं आपके एजुकेशन और कम्युनिटी वेलफेयर में। देन PNB ने पार्टनरशिप की थी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस फाउंडेशन के साथ, ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो अपने बेसिकली ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते या एजुकेशन में वो पढ़ना चाहते हैं बट वो किसी कारण पढ़ नहीं पा रहे, तो उनको ऐसे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये आपका पार्टनरशिप की गई है भुवनेश्वर के बच्चों को, ठीक है। देन PNB ने कोलैबोरेट किया है वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट के साथ सपोर्ट करने के लिए हार्वेस्ट फॉर रेसिडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड डोनेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम गवर्नमेंट स्कूल्स को इन दिल्ली, ठीक है। PNB ने एक ऑर्गेनाइज किया था हाफ मैराथन जिसका मेन फोकस था आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर रन एम्पावरिंग और सिक्योर डिजिटल इंडिया, ये आपका इसका नाम था, इसकी थीम थी। और ये प्रमोट करता है सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस और अवेयरनेस आपको देता है अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NPCI's रिविजन टू द यूनिफाइड इंटरफेस फ्रेमवर्क UPI फ्रेमवर्क इफेक्टिव फ्रॉम 4 अप्रैल 2025। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि NPCI ने, क्वेश्चन क्या है कि NPCI ने कुछ अब ये मतलब रिविजन यहाँ पे किया है, ठीक है, इनकी UPI इंटरफेस फ्रेमवर्क में। तो पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है, NPI ने बैन कर दिया है QR बेस्ड इंटरनेशनल UPI ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिकली आपका QR शेयर एंड पे मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो आपकी बढ़ा दी गई है, 5000 इसको कर दिया गया है QR शेयर एंड पे ट्रांजैक्शन के लिए टू नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट इन इंडिया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मर्चेंट्स आर नो लॉन्गर अलाउड टू इनिशिएट कलेक्ट रिक्वेस्ट टू लोड प्रीपेड वॉलेट और गिफ्ट कार्ड्स as these were vulnerable to scam। तो ज्यादातर स्कैम इससे रिलेटेड होते हैं, इस वजह से इसको अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या आपको क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाले में करेक्शन क्या है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट और
थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे करेक्शन वाले की, ठीक है। करेक्शन वाला क्या है आपका कि यहाँ पे जो लिमिट है वो सेट की गई है 2000, 5000 की जगह आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2000, ठीक है। इसके अलावा एनपीसीआई की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट आपके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप बसवे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक वाज फाइंड 3.20 लाख बाय द आरबीआई फॉर ब्रेकिंग रूल्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज फेमा एक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसपे 3.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, फाइन लगाया गया है आरबीआई द्वारा फेमा एक्ट के बेसिकली ब्रेक करने के लिए, आपके फेमा एक्ट को, ठीक है, इसके अंदर जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिटी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज what was the deal amount for the acquisition of 98.055% stake in the Magma General Insurance Limited by the Patanjali Ayurved Limited and its affiliates as approved by the Competition Commission of India? तो ये डील अमाउंट आपकी हुई थी 4500 करोड़ की, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और स्टेक्स कितने हैं, 98.055% जो पतंजलि ने, और इसके जो आपके अदर एंटिटीज हैं जैसे एसआर फाउंडेशन, रिति फाउंडेशन, आरआर फाउंडेशन, सुरुचि फाउंडेशन एंड स्वाति फाउंडेशन, पतंजलि के साथ मिलके इन सब ने एक्वायर किया है ये स्टेक मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में, ओके। Now next is according to the latest report by the United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD, titled Trade and Development Foresights 2025, Under Pressure, Uncertainty Reshapes Global Economic Prospect, what is the projected growth rate for the Indian economy in a calendar year 2025? तो रिसेंटली यूएनसीटीएडी की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था इंडिया की जो इकोनॉमी है कैलेंडर 2025 में कितनी रहेगी, ये इन्होंने प्रेडिक्शन दी थी। तो इट इज 6.5%, ठीक है। कितना प्रेडिक्शन था, 6.5% का था। नाउ इस रिपोर्ट में साउथ एशिया की ग्रोथ बताई गई है 5.6% की कैलेंडर ईयर 2025 के लिए, और चाइना और यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका यहाँ पे रिवाइज, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो कम होएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चाइना की 4.4% बताई गई है और यूएसए की 1%, ठीक है। नाउ यूएनसीटीएडी की बात करें, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं रेबेका ग्रिंसपेन, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डिड महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड साइन MOU विद फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग थोरियम फ्यूल। तो रिसेंटली महाराष्ट्र की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपका MOU साइन किया है डेवलपमेंट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का थोरियम फ्यूल के यूज से? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रोसतम, ठीक है। इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके डेवलप करेंगी, कमर्शलाइज करेंगी और स्टैब्लिश करेंगी थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जो रिएक्टर है ये आपका डेवलप किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रेगुलेशन। Next is what is the projected GDP growth rate for the India for the financial year 2026 according to the CRISIL Limited। तो जो CRISIL है इन्होंने GDP प्रोजेक्शन की है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, कितनी प्रेडिक्शन की गई है, 6.5% की गई है, ठीक है। तो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग योर AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का MOU साइन हुआ है आपका IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। IBM इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और MD इसके हैं संदीप पटेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 which two Indian banks were featured among the world's top 100 largest bank by asset according to S&P Global Market Intelligence latest annual ranking। तो रिसेंटली S&P ने एनुअल रैंकिंग आपकी रिलीज की है वर्ल्ड के टॉप 100 लार्जेस्ट बैंक की बाय असेट, ठीक है। तो इसमें इंडिया के दो बैंक आपके यहाँ पे शामिल हैं, कौन कौन से, एक तो SBI है और दूसरा HDFC है, ठीक है। फर्स्ट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज HDFC बैंक। इनकी रैंकिंग की बात करें तो SBI की ग्लोबल रैंक है 43rd और HDFC की ग्लोबल रैंक है 73। और टॉप 5 की अगर हम बात करें टॉप 5 बैंक्स की, तो इसमें टॉप 4 बैंक्स तो आपके चाइना के ही हैं। यहाँ पे आप जो है टेबल देख सकते हो। पहला आपका है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन बैंक
कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। तो 4 तो आपके जो हैं चाइना के ही बैंक है एंड 5th नंबर पे यूएसए का बैंक है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। ठीक है, अब जो ये लिस्ट आपकी जारी की गई थी, इस लिस्ट में 21 बैंक्स तो चाइना के ही हैं। ठीक है, इसके हैं, चाइना के हैं 21 बैंक्स इस लिस्ट में। ओके, नाउ S&P ग्लोबल की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड सीईओ इसके कौन है? मार्टिन एल चियोंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डिड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया sign a MOU to enhance coordination and information exchange in the implementation of a Prevention of Money Laundering Act 2002। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का MOU साइन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन मंथ ऑफ अप्रैल ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है। इससे पहले IRDAI के साथ और नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ भी इसी टाइप का अग्रीमेंट साइन आपका हुआ था इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब MOU किसने साइन किया है यहाँ पे? आपके RBI की तरफ से आर लक्ष्मीकांत राव जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंडर RBI एंड विवेक अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं आपके FIU IND के। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ यहाँ पे आप जो है इसकी क्लिप देख सकते हैं कि FIU IND का IRDAI के साथ और आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ था और अप्रैल में आपका ये अग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, RBI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक्स लाइसेंस वाज रिसेंटली कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू द इनएडिक्वेट कैपिटल एक्वेसी, पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट एंड नॉन कंप्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशन। तो रिसेंटली RBI ने आपका कैंसिल किया है लाइसेंस, कौन से बैंक का? कलर्स मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द बैंक विद द पेनल्टी इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। तो रिसेंटली RBI ने 3 बैंकों पे आपकी पेनल्टी लगाई है, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। अब आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी कौन सी पेनल्टी है। ठीक है, तो PNB पे आपकी जो है 29.6 लाख की पेनल्टी लगी है, दैट मीन्स C का हो गया 2। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इस पे पेनल्टी आपकी लगी है 38.6 की। ठीक है, तो B का हो गया 1 एंड कोटक महिंद्रा बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है 61.4 लाख की। तो A का क्या हो गया आपका? इट इज 3। A3C2B1, A3C2B1 आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 which global financial application received full authorization from the RBI to operate as a prepaid payment instrument, that is PPI issuer and enable UPI transaction in India। तो यहाँ पे रिसेंटली UK बेस्ड आपकी ये कंपनी है जिसको RBI ने फुल ऑथराइजेशन दिया है कि ये ऑपरेट कर सकती है एज अ PPI इशूअर एंड UPI ट्रांजैक्शन ये कर सकती है इंडिया में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर रिवॉल्ट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज विच कंपनी डिड टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर विद टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो रिसेंटली टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है SBI कार्ड के साथ लॉन्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स को। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स जो 2 टाइप के आपके हैं, एक तो है टाटा न्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और दूसरा है टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। ठीक है, अब SBI कार्ड की अगर बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है आपका सलीला पांडे। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट थीम्ड क्रेडिट कार्ड्स ऑफरिंग एक्सक्लूसिव पर्क फॉर द फैंस ऑफ IPL टीम्स। तो रिसेंटली पहली बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया में क्रिकेट थीम बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपके लॉन्च किए गए हैं और ये लॉन्च किए हैं मास्टरकार्ड ने इन कोलैबोरेशन विद सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर A। नाउ अब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद जो है इनके कार्ड्स यहाँ पे आपके रहेंगे, जैसे सिटी यूनियन बैंक, चेन्नई सुपर किंग, मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है और दूसरा टाइप आपका है सिटी यूनियन बैंक, चेन्नई सुपर किंग वर्ल्ड मास्टर क्रेडिट कार्ड। तो ये 2 टाइप के आपके यहाँ पे हैं, एक आपका है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग के लिए। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization launched the catalytic first loss guarantee facility under the MSME finance platform to support financial service providers. तो recently जो IFC है, जो वर्ल्ड बैंक का आर्म है आपका, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या बोला है, ये इन्होंने लॉन्च किया है कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी अंडर योर MSME फाइनेंस प्लेटफॉर्म, सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को. एक तरह से ऐसे समझो, एक पर्सन है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर्सन को लोन देती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है आपकी. और यहाँ पे जो ये आपका ABC नाम का पर्सन है, इसने इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है लोन उठा लिया, ठीक है. जब वापस करने की बारी आई तो ये लोन दे नहीं पाया. इन दैट केस यहाँ पे तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो बोलती है कि मैं आपको कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा. मतलब कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो इसकी जगह मैं आपको यहाँ पे इसका लोन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है. मतलब इसके बिहाफ पे आपका जो मतलब जो भी लॉस हुआ है वो दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैंडल करेगी या उसको देखेगी. तो ये काम कौन कर रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर रही है, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, IFC के MD कौन है, मख्तार तियोब. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड दी ₹150 commemorative coin to celebrate the 150 years of Bombay Stock Exchange at the Geo World Convention Center in Mumbai, महाराष्ट्र. तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने आपका अनवील किया था यहाँ पे 150 commemorative coin 150 जब ऑन द ओकेजन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. इसी के साथ इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज @150 लोगो जो है वो भी अनवील किया था और BSE का 150 इंडेक्स इन्होंने जो है लॉन्च किया था, ठीक है. अब कॉइन की बात करें तो 150 रुपीज़ का एक कॉइन था जिसमें मेटल की अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% आपका सिल्वर है, 40 कॉपर है, 5% निकल एंड 5% जिंक इसमें है, ठीक है. वेट कितना है, 35 ग्राम. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं. BSE के MD एंड CEO हैं आपके सुंदरारमन राममूर्ति. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में और 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे आपका ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन RBI के थ्रू इसे प्रोवाइड किया गया है. तो इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज PB पे प्राइवेट लिमिटेड को ये ऑथराइजेशन दिया गया है RBI ने, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फॉरकास्टिंग अ 0.2% डिक्लाइन इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम फॉर 2025. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, और इन्होंने फॉरकास्ट किया है 0.2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में फॉर द ईयर 2025. तो आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज किया है इसे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. और इसके साथ ही ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड जो है वो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये ग्रो करेगा 4% से 2025 में. एंड एशिया की अगर बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एशिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहेगा वो ग्रो करेगा 1.6% से, और यूरोप का जो आपका इंपोर्ट है वो ग्रो करेगा 1.9% से, और एक्सपोर्ट आपका ग्रो करेगा 1.0% से, ठीक है. Next is, as per the revised RBI direction effective from 21 April 2025, what is the minimum age at which a minor can independently open and operate a saving or a term deposit account? तो recently RBI ने directions आपकी दिए हैं, ठीक है, जो इफेक्ट में आ रहे हैं आपके 21 अप्रैल से 2025 से इफेक्ट में है. और इन्होंने यहाँ पे जो गाइडलाइन रिवाइज की है इसके अकॉर्डिंग जो आपका 10 ईयर का बच्चा है, 10 साल का जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकता है अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो गया, उसको ओपन और ऑपरेट कर सकता है इजीली. उसे गार्जियन की जरूरत नहीं है, मतलब बिना गार्जियन के भी वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज 10 ईयर मिनिमम यहाँ पे एज रख दी गई है. इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं. जैसे एक तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि माइनर्स जो आपके 10 साल के होंगे वो आपने विदाउट गार्जियन बैंक अकाउंट जो है इनका सेविंग अकाउंट, उसको ये ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. साथ में दूसरा केस है जहाँ पे गार्जियन को मतलब गार्जियन की हेल्प से ये कर सकते हैं, ठीक है.
देन इसके अलावा यहाँ पे जो गाइडलाइंस आपकी हैं इसके अकॉर्डिंग इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और डेबिट या एटीएम कार्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन चेकबुक भी इस अकाउंट में आपको प्रोवाइड की जा रही है, मतलब बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है आपकी वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फाइन। और यहाँ पे एक और चीज, जो अकाउंट है इट मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। देन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसके सिग्नेचर्स वहाँ पे ऐड होंगे, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 18 साल में अपडेट होंगे यहाँ पे, ठीक है, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक तरह से मैंडेटरी किया है बैंक को कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो अपडेट करे रिगार्डिंग जो भी रिवाइज्ड आपकी जो गाइडलाइंस आई है आरबीआई उसके अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2025 से, एंड कंडक्ट करें आपके केवाईसी एंड जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी उनको, जो भी प्रोसेस बेसिकली रिक्वायर्ड होगा उन सब चीज़ों को कंडक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन अ एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज होल्डिंग सैलरी अकाउंट विद द एसबीआई। तो रिसेंटली झारखंड की जो गवर्नमेंट है या झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है एमओयू साइन हुआ है और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये बेसिकली इंश्योरेंस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे ऐसे एम्प्लॉयज को जिनका अकाउंट, जिनका खाता आपका एसबीआई में खुला हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे एसबीआई प्रोवाइड करेगा अप टू 1 करोड़ का इन केस ऑफ डेथ, और अगर कोई डिसेबिलिटी होती है ड्यू टू एक्सीडेंट, ओके। नेक्स्ट इज विच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च योर concierge services for its premium clients offering lifestyle and financial assistance। तो बेसिकली यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने अपनी कॉन्सियर्ज सर्विसेज, जो एक तरह से केयरटेकर या अच्छी सर्विसेज जो है आपकी मतलब टॉप लेवल की, वो यहाँ पे लॉन्च की है इनके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, या जो आपके इनके प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं जो भर भर के ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भर भर के इनके साथ लेन देन करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और दो टाइप के इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं, एक है आपका एयू IVY जिसमें जो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रीमियम क्लाइंट्स इनके हैं उनको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना होगा 25 लाख का सेविंग अकाउंट में, या इन्हें टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो है वो 2 करोड़ की मेंटेन करनी होगी एट अ ग्रुप लेवल, ठीक है। दूसरा आपका एटर्निटी है, इसमें भी आपका ऐसे ये उनके लिए है जो हाई इंटरेस्ट रेट देखते हैं बेसिकली, ठीक है, एंड लग्जरी प्रिविलेजेस जो देखते हैं उनके लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसके एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में। Next is Reserve Bank of India recently in April cancelled the certificate of registration of which of the following bank। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो है कैंसिल हुआ है? तो आंसर इज इसका नाम है शंकरराव मोहितो पाटिल सहकारी बैंक, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। रीजन क्या है कि इस बैंक के पास इनसफिशिएंट कैपिटल है और अर्निंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब इतना कैपिटल नहीं है कि वो बैंकिंग कर पाए, ठीक है। और इन्होंने आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए, इस वजह से इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा रहा है। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सेबी का कि वो ऑपरेट कर सकती है एज अ म्यूचुअल फंड? तो इट इज योर Capital Mind Financial Services. Capital Mind Financial Services is the right answer. Okay. Next question है, under the new innovative non-fare revenue idea scheme initiative, सेंट्रल रेलवे ने अभी एटीएम आपका जो है सेटअप किया है, एटीएम लॉन्च किया है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। अब क्वेश्चन हियर इज कि ये कोलैबोरेशन मतलब सेंट्रल रेलवे का कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ हुआ था फॉर दिस इनिशिएटिव कि एटीएम सेटअप करने का इनिशिएटिव जो था? तो इट इज योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी ट्रेन में किया गया है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस जो है मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव में मदद की है, तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। महाराष्ट्र वाली मुंबई महाराष्ट्र की ट्रेन में है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया है, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि जो पैसेंजर कन्वीनियंस है उसको और बूस्ट करना, ठीक है। नॉन फेयर रेवेन्यू जो है इसको हमें बूस्ट करना है, बढ़ावा करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इको टाउन बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज पर द लेटर ऑफ इंटेंट साइंड बाय द तेलंगाना विद सेवरल जापानीज कंपनी। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इन्होंने आपका जापानीज फर्म्स के साथ, बहुत सारी फर्म्स हैं उनके साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि हैदराबाद को इको टाउन मतलब हैदराबाद में इको टाउन स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इको टाउन क्या है? इको टाउन बेसिकली इको टाउन का मतलब ये है कि आपका जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टाउन या ऐसा टाउन जहाँ पे जीरो एमिशन हो, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिसाइकल किया जाए, मतलब पूरा रिसाइकल किया जाए। तो इको फ्रेंडली या इको टाउन ये आपका है। ठीक है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? आपका हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड, P9 लिमिटेड, लाइबिलिटी कंपनीज, निपॉन स्टील इंजीनियरिंग, न्यू केमिकल ट्रेडिंग, इन सब के साथ ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था। इसके अलावा जो तेलंगाना के सीएम आपके हैं रेवंत रेड्डी, इनका विजिट हुआ था जापान में, और इस विजिट के दौरान इन्होंने जापान में तेलंगाना पवेलियन एट मतलब इसको इनॉग्रेट किया था एट दी ओसाका वर्ल्ड एक्सपो। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कंसाई, जापान में ये आपका हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे जो जापान की विजिट थी, इस दौरान इन्होंने तोशिबा कॉर्पोरेशन के साथ जो है मीटिंग की थी, और तोशिबा कॉर्पोरेशन ने, तोशिबा कंपनी ने बोला है कि वो तेलंगाना में 562 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अ रुद्ररम, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट इज Fitch Rating has revised India's GDP growth forecast for the financial year 2026 to -%। तो Fitch Rating ने आपके फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए GDP ग्रोथ दी है 6.4% की। ये डिक्लाइन की है, पहले 6.5% थी। ठीक है, अब इसे कम करके 6.4 कर दिया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये 6.3% आपकी प्रोजेक्ट की गई है। नेक्स्ट इज द अग्रातास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो सब्सिडी है, होली ओन सब्सिडी है आपकी टाटा सन की, इन्होंने सिक्योर किया है $1 यूरोज का लोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी जो कंपनी है इसने सिक्योर किया है लोन 750 मिलियन यूरोज का। ठीक है, जो अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 990.79 मिलियन का लोन है। ठीक है, ये लोन आपका 2 साल का है, मतलब शॉर्ट, एक तरह से शॉर्ट लोन ये आपका है। और यहाँ पे ये इस लोन से बनाएंगे यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? ग्रेविटी स्मार्ट कैंपस इन दी सोमरसेट। ओके, एंड इसका जो प्रोडक्शन है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 2026 में। एक्सपेक्टेड है कि ये आपका 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization released the report highlighting that India's direct benefit transfer mechanism has achieved cumulative saving of 3.48 lakh crore and reduced subsidy allocation from 16% to 9% of a total government expenditure। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया था इस रिपोर्ट को? तो आंसर इज इट वाज रिलीज बाय द ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन आपके AIIB में, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है, बीजिंग चाइना में? तो आंसर इज अजय भूषण पांडे। क्या नाम है इनका? अजय भूषण पांडे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और इस पोजीशन से पहले अजय भूषण पांडे जो हैं ये सर्व कर रहे थे इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इसके अलावा आपको नोट करना है, इन्होंने एज अ चेयरपर्सन सर्व किया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ AIIB की बात करें तो इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। मेंबर कंट्री आपकी 110 है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे इंडिया, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आपका 6 ईयर लो है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, ये आपकी न्यूज थी। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है एज ऑफ मार्च 2025 ये हमें देखने को मिला है, रिटेल इन्फ्लेशन 3.34%। ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ है, और 3.34% में हमें देखने को मिला है सिंस 2019। ठीक है, अगस्त 2019 से कंपेयर किया जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन जो है ये भी कम हुआ है, 2.69% ये हो गया है। फरवरी के महीने में 3.75% ये था।
देन इसमें से भी फूड, अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन में फूड इन्फ्लेशन 2.48% की देखने को मिली है, रूरल में 2.82 देखने को मिली है। वहीं पे कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हमारा जो है इंक्रीज हुआ है 4.1% से, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है टू दी 4.1%। एंड ये इंक्रीज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ गोल्ड, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन प्राइसेस। तो ये सब बढ़े हैं, तो इसकी वजह से जो कोर इन्फ्लेशन है इसमें वो भी बढ़ी है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये 6 मंथ लो हमें शो कर रहा है ऑफ 2.05%, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कुछ आइटम्स जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आपकी देखने को मिली है, हाईएस्ट देखने को मिली है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया 56.81%, कोकोनट में 42.05%, गोल्ड में 34.09, सिल्वर में 31.57 और ग्रेप्स में 25.55%। ऐसे आइटम्स जहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो जिंजर में 38.11% का है, टोमेटो में 34.96% का है, ऐसे कॉलीफ्लावर में 25.99%, जीरा में 25.86 और गार्लिक में 25.22% का हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो हमें या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।